जिस तरह हमारे पूर्वज ने हमें प्राकृतिक संसाधन दे के गया, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाली पीढ़ी को हम वही पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन दे के जाए, पर्यावरण के अनुकूल निर्णय लें, एक स्थिर जीवन शैली को अपनाएं तथा ये सुनिश्चित करें कि पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। कम से कम प्लास्टिक का उपयोग ना करें, अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करें। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किए हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, तो एक पेड़ अपने माँ के नाम आप जरूर लगाएं। हम जितने भी क्रिया करते हैं उसके पीछे एक ही उद्देश्य होता है, वो है सुख, शांति और समृद्धि। लेकिन आज भारत ही नहीं, पूरी दुनिया, चाहे वो विकसित कंट्री हो, अविकसित कंट्री हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, हर लोग तनाव में है। और इसी तनाव की मुक्ति के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था अनवरत देश ही नहीं दुनिया में आत्मिक चिंतन के माध्यम से हम तनाव को कैसे कम करें, ये पूरे देश में, जो भारत एक आध्यात्मिक देश है, हमारी पहचान दुनिया में अध्यात्म के कारण है, उस अध्यात्म को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए मैं ब्रह्म कुमारी संस्था को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। आज ब्रह्म कुमारी की ओर से महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा शुभारंभ किया गया ऐसे महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय अभियान कार्यक्रम में योगदान कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। पिछले दिनों मैं महामहिम के गरिमा उपस्थिति में ब्रह्म कुमारी के कुछ कार्यक्रम और अभियानों में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त कर चुका हूं। आज इस शानदार कार्यक्रम में योगदान देने के लिए मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी का आभार व्यक्त करता हूं। इस विशेष कार्यक्रम को मुझे आमंत्रण हेतु ब्रह्म कुमारी लीला बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है कि ब्रह्म कुमारी संस्था की ओर से पर्यावरण की सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण हेतु समय समय पर कई जागरूकता कार्यक्रम और अभियान सफलता के साथ किया गया है। इसी क्रम में आज का अभियान का विषय है लाइफ स्टाइल फॉर सस्टेनेबिलिटी, यानी स्थिरता के लिए जीवन शैली। वास्तव में एक विचार योग प्रसंग है। इस विषय पर गंभीरता से सोचना ही वर्तमान समय के लिए बड़ा आह्वान है। हम सभी जाने अनजाने में या जानबूझकर वर्षों से एक अस्थिर जीवन शैली जी रहे हैं, जिसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। बढ़ता तापमान, जिसके कारण सामान्य जनजीवन अस्त और व्यस्त है, अनेक बीमारियों का जन्म ले रहा है, जल स्तर में भयंकर गिरावट हो रहा है, जिसके चलते पीने का पानी शुद्ध नहीं मिल रहा, प्रदूषण के बेमौसम बरसात के कारण फसलें नष्ट हो रहा, पर्यावरण के विपरीत विकल्पों का चयन करने के कारण ये उत्पन्न हो रहा। भाइयों और बहनों, जैसा कि दीदी ने अभी बताई, लोभ और आवश्यकता दोनों अलग अलग है। इस क्रम में महात्मा गांधी जी के कथन को स्मरण करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि पृथ्वी प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ति करने में पर्याप्त है, मगर प्रत्येक मनुष्यों की लोभ की पूर्ति के लिए नहीं। लोभ के द्वारा पर्यावरण का अपार क्षति होती है और जीने के प्रति खतरा पैदा होता है। इसलिए आज हम सब का एक कर्तव्य बनता है तथा समय की ये मांग है कि पर्यावरण, पृथ्वी और मानव समाज को सुरक्षित रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का विवेक पूर्ण तरीके से उपयोग करें,
जिस तरह हमारे पूर्वज ने हमें प्राकृतिक संसाधन दे के गया, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाली पीढ़ी को हम वही पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन दे के जाए, पर्यावरण के अनुकूल निर्णय लें, एक स्थिर जीवन शैली को अपनाएं तथा ये सुनिश्चित करें कि पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। कम से कम प्लास्टिक का उपयोग ना करें, अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करें। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किए हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, तो एक पेड़ अपने माँ के नाम आप जरूर लगाएं। जैविक उत्पादन को बढ़ावा दें, बिजली और पानी बचाएं, आवश्यकता के अनुसार ही इनका इस्तेमाल करें। देश के इस समृद्ध काल में हम सब ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, उसमें से पर्यावरण निरंतर और जीवन शैली की स्थिरता को विशेष महत्व दिया गया। सरकार के विकासोन्मुख योजनाओं में भी पर्यावरण पर जोर दिया गया है। इसे सफलता से अनुपालन के लिए जन जागरण और जन भागीदारी की अति जरूरी है। आज के इस राष्ट्रीय अभियान आयोजन का मुख्य उद्देश्य भी यही है। डिवाइन रिट्रीट सेंटर के हरियाली भरा प्रांगण को देखकर अभियान को साकार करने का प्रेरणा अवश्य हम सबको मिलेगी, यही मेरी आशा है। दूसरा, नशा सेवन से भी लोगों को मुक्ति दिलाकर नशा मुक्त समाज में ब्रह्म कुमारी संस्था ने अग्रणी भूमिका निभाई है। सड़क सुरक्षा कार्यक्रम भी प्रशंसनीय रही है। समाज में आध्यात्मिक जागरण द्वारा जनमानस के हृदय में दिव्य गुणों को स्थापित करते हुए एक सुंदर विश्व निर्माण में संस्था द्वारा किया गया प्रयास काबिले तारीफ है। मुझे विश्वास है कि ब्रह्म कुमारी संस्था ऐसी ही अपनी कार्य परिसर को व्यापक करते हुए समग्र मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करने के साथ साथ विकसित भारत का सपने को पूरा करेंगे। इस अभियान की सफलता की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी। ओम शांति।